तो ये रहेगा स्टेज पे 2025 की तैयारी है या संभवतः चुनाव अगर पहले होते हैं तो उसको लेकर के भी तैयारी हम लोगों ने शुरू किया है। सीतामढ़ी के 8 विधानसभा में हम लोग अपने प्रत्याशी को उतारेंगे, लेकिन शर्त यही है, हमारे पुराने कार्यकर्ता कुछ मायूस भी पहले हो गए थे कि उन्होंने 2-3 विधानसभा सीट को चिन्हित किया था जिसमें हम बहुत मजबूत थे, लेकिन वहाँ पार्टी नहीं लड़ी, उसको लेकर के थोड़ा उनमें नाराज़गी था। लेकिन आज हम लोगों ने बैठ करके आगे की रणनीति को तय किया है कि 8 विधानसभा पे हम लोग लड़ेंगे और साथ ही साथ संगठन को बूथ लेवल तक मजबूत करेंगे। आज लगभग 17 प्रखंड के अध्यक्ष लोग यहाँ आए थे, उनकी जवाबदेही को हम लोगों ने चिन्हित किया, तय किया कि आगे कैसे पंचायत और पंचायत के बाद बूथ स्तर तक कमेटी को ले जाना। और 8 विधानसभा और सीतामढ़ी में आप जानते हैं कि MIM की ताकत बहुत है, क्योंकि दलित से लेकर के मुस्लिम्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो लोगों में उत्साह था, नौजवान लोग भी बहुत उत्साहित सीतामढ़ी के लोग थे। इस कार्यक्रम ये पहली शुरुआत हम लोगों ने संगठन का किया है। इसके बाद हर प्रखंड पंचायत बूथ लेवल तक कमेटी को आगे लेकर के जाएंगे। सस्ता अभियान में शुरुआत की है, ये इससे पहले भी जारी है सर? कमेटी पहले सीतामढ़ी की थी, उसको भंग किया गया था और नई कमेटी का गठन हम लोग करने जा रहे हैं। तो तमाम जो आज हमारे लगभग सैकड़ों नौजवान जो हमारे सदस्य बने हैं और भी जो अभिभावक स्वरूप हम लोग के सदस्य का उन्होंने सदस्यता लिया है, और उनकी जवाबदेही अब है कि इसको विस्तार से आगे गांव-गांव तक लेकर के जाएं। तो नए सिरे से हम लोग जो है प्रभार देने का निर्णय किया है। और साथ ही हमारे साथ शिवहर के प्रभारी और शिवहर विधानसभा के संभावित उम्मीदवार के रूप में डॉक्टर मिसबाहुल हक साहब हैं, हमारे वहाँ से मुखिया भी हैं, और हमारे सीतामढ़ी के संयोजक के रूप में जहांगीर भाई हैं, काम कर रहे हैं। भीम आर्मी से जुड़े हुए और हमेशा दलितों की लड़ाई लड़ने वाले रितेश पासवान जी हैं, और हमारे पुराने MIM के दीवाने, क्योंकि इस पार्टी में कार्यकर्ता कम होते हैं, दीवाने ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे जो है बिरयानी और पेट्रोल से लोग नहीं खरीदे जाते हैं, यहाँ दिल से दीवाने हैं। ओवैसी साहब जो लड़ाई लड़ते हैं सदन में, चाहे वो वक्फ बोर्ड की लड़ाई हो, चाहे वो किसी मुसलमान के किसी भी मुद्दे की लड़ाई, बाकी लोग केवल हरा गमछा हरा टोपी ज़रूर पहन लेते हैं, लेकिन सही मायने में लड़ाई लड़ने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि भाई हिंदू वोट कहीं ख़राब ना हो जाए। तो सही मायने में अगर कोई लड़ता है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, अख्तरुल ईमान साहब इकलौते विधायक बचे हैं, और मुसलमानों की लड़ाई सदन में अकेले बहुत मजबूती से नहीं लड़ पाते। MIM पहली ऐसी पार्टी है जिसने चुनाव में 5 विधायक जीते हैं। कोई ऐसी पार्टी, इकलौती पार्टी लड़ी हो बिना गठबंधन के और 5 विधायक लाई हो, ऐसा आप कोई उदाहरण नहीं दे पाएंगे। तो आज की डेट में अगर आप कहिएगा तो उभरता हुआ सबसे बड़ा पार्टी MIM। पिछले बार 5 विधायक थे और इस बार हम लोग संगठन को बहुत मजबूत कर रहे हैं। मैं चुनाव लड़ा लोकसभा का शिवहर संसदीय क्षेत्र से, सीतामढ़ी जिला का भी 2 विधानसभा आया, बहुत अच्छा वोट था, लेकिन EVM तक मैं अपने वोट को नहीं पहुंचा पाया। कारण ये था कि संगठन नहीं बना हुआ था, बूथ लेवल, पंचायत लेवल, प्रखंड लेवल का कमेटी हमारे पास नहीं था, जिस कारण से हम लोग अपने वोट को बांध नहीं पाए, रोक नहीं पाए। तो मुझे जहाँ भी चोट लगा है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मेरा कोई भाई आगे MIM के विधायक के रूप में चुनाव लड़े, मुखिया के रूप में चुनाव लड़े, प्रमुख के रूप में चुनाव लड़े, तो संगठन पूरा मजबूती से उसके पीछे खड़ा हो। जहाँ मुझे चोट लगा है, मेरे किसी भाई को चोट न लगे, ये मेरा लक्ष्य है। MI पर लगातार सवाल खड़ा होते रहते हैं कि कहने विशेष जाति की पार्टी है, इसे क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, सहनी की पार्टी को अगर आप कहते हैं कि भाई वो सेकुलर है, मांझी जी की पार्टी को सेकुलर कहते हैं, पासवान की पार्टी को सेकुलर कहते हैं, यादव की पार्टी को सेकुलर कहते हैं, तो अगर कोई मुसलमानों के हित की बात करता है, उसकी चिंता करता है, आज की डेट में कोई चिंता करने वाला नहीं है दलित और मुसलमान की। अगर वो चिंता करता है, और हाँ सच्चाई है, कोई भी पार्टी का एक बेस होता है, एक फाउंडेशन होता है। तो MIM का फाउंडेशन मुस्लिम समाज खास करके है, लेकिन अब मैं राणा रंजीत एक हिंदू का बेटा हूँ, और मुझे शिवहर संसदीय क्षेत्र से मौका मिला, महाराजगंज से अखिलेश शर्मा जी को मौका मिला, मांझी जी को मौका मिला गोपालगंज से। तो आप कैसे कह रहे हैं कि ये केवल मुसलमानों की पार्टी है? और मैं चुनाव हारने के बाद भी अगर MIM के लिए मेहनत कर रहा हूँ, एक राजनीतिक घराने से आता हूँ, मुझे इतनी समझ है, तभी भी मैं इस पार्टी के लिए मेहनत कर रहा हूँ, क्योंकि इस पार्टी में एक ताकत है, बस केवल संगठित नहीं है। उसको अगर संगठित हम लोग कर पाए तो आने वाले विधानसभा में आप देखिएगा कि MIM के 50 विधायक होंगे और सरकार में एक अहम भूमिका निभाएगी। MIM में 48 विधानसभा है, जिसमें से हम लोगों ने 3 कैटेगरी में बांटा है, और जिसमें मुस्लिम और दलित की संख्या अधिक है उसको हम लोगों ने एक कैटेगरी में रखा है, B कैटेगरी, C कैटेगरी। हम 48 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, और हम लोगों ने लगभग 50% जगहों पे अपने उम्मीदवार को चयनित भी किया है। मेरे बगल में शिवहर के संभावित उम्मीदवार बैठे हुए हैं आपके बीच, और 48 सीट पे हम लड़ेंगे। और 1 साल पहले
हम अपने उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। चुनाव के 20 दिन पहले, चूंकि हमारी पार्टी को टिकट तो बेचना नहीं है, पैसा लेके तो हम टिकट बेचते नहीं है, तो निश्चित रूप से हम लोग संगठन नहीं होने का जो है खामियाजा भुगत रहे थे। इसलिए 1 साल पहले अपने उम्मीदवार को हम चिन्हित करेंगे, संगठन के लिए उनको लगाएंगे और पूरी शिद्दत से वो मेहनत करेंगे। और आप देखिएगा कि किशनगंज सीमांचल से बेहतर रिजल्ट तिरहुत में MIM का आएगा। सीतामढ़ी जिले में अगर बात की जाए, विधानसभा, जितने विधानसभा है, संभवतः उम्मीदवारों की मतलब चिन्हित हो पाया है कि नहीं हो पाया? बिल्कुल, बाजपट्टी से लेकर के परिहार, अगर आप देख रहे होंगे इस इलाके में अगर ज़्यादा यादव समाज के विधायक हैं तो वो इसलिए है क्योंकि मुसलमान समाज उसके पीछे खड़ा हुआ है। MY कॉम्बिनेशन की वजह से, M की वजह से वो विधायक है। तो आप देखिएगा सीतामढ़ी जिला खास कर यहाँ जो MIM की ताकत है वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। आज ये पहली बैठक और आप देखिएगा अगले कुछ दिनों के बाद हम लोग इस छोटे कमरे में नहीं एडजस्ट कर पाएंगे। आज भी जगह जो है लगभग मुझे लगता है कि 500 के आसपास संख्या में हम लोग उपस्थित थे। बरसात होने की वजह से संख्या कुछ गिर गया, लेकिन अगला बैठक हम लोग किसी न किसी मैदान में करना पड़ेगा। जिस तरह का संभावना, जिस तरह का उम्मीद, जिस तरह का उत्साह है हर समाज के लिए। जिस तरह मदन सिंह राणा भी बैठे हैं, हमारे यहाँ रितेश पासवान भी हैं, हमारे यहाँ मांझी जी भी बैठे हुए, तो हर समाज के लोग जुड़ रहे हैं। और देखिएगा सीतामढ़ी सबसे मजबूत जिला, 8 विधानसभा यहाँ है और हम लोग इसमें कम से कम 6 विधानसभा में चुनाव जीतेंगे। नहीं होकर के मैं पूरे बिहार ही नहीं, मुझे पहचान मिला हैदराबाद से लेकर के, यूपी से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के लोग मुझे जानते हैं। मैं अगर 1 लाख 1.5 लाख वोट ले ही आता, लेकिन पहचान मेरी सीमित रह जाती कुछ इलाके तक, उससे बेहतर मैं मानता हूँ कि जो पहचान मुझे इस पार्टी ने दिया, इस पार्टी की लड़ाई लड़ने के बाद, और पार्टी मैंने छोड़ा नहीं। आधे लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि चुनाव हारने के बाद मैं पार्टी को छोड़ दूंगा। मैं इस पार्टी के कार्यकर्ताओं की दीवानगी को मैंने देखा है। कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई अंत में जिसकी वजह से वोट में तब्दील नहीं हुआ, लेकिन उन सभी लोगों ने मुझे फ़ोन करके माफ़ी मांगे, भैया विधानसभा में आपकी पार्टी आएगी, आप आएंगे, हम लोग पूरी शिद्दत से आपको मदद करेंगे। ये चुनाव थोड़ा सा मोदी का चेहरा को देख करके थोड़ा हम लोग ये हो जाते हैं और मजबूरी में RJD को वोट दिया। कोई खुश होकर के या उसके प्रति लगाव में नहीं दिया, मोदी के डर से उन्होंने उसको वोट दिया। और जहाँ पे भी आपने देखा होगा कि कोई दूसरा पार्टी या कोई निर्दलीय उम्मीदवार मजबूती से हराने की स्थिति में था तो मुसलमानों ने उनको वोट दिया। तो ये RJD का प्रेम नहीं है, RJD का वोट नहीं है, मोदी का डर था। लेकिन विधानसभा में परिस्थितियाँ बदलेंगी, जन स्वराज जैसी पार्टियाँ भी अपना स्पेस तलाश रही हैं और कहीं ना कहीं वो मुसलमानों को जगाने का काम कर रही है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम जगाएं या वो जगाएं, एक बार मुसलमान जाग जाएगा तो कम से कम बंधुआ मजदूरी को छोड़ देगा। जो RJD की गुलामी कर रहे हैं हम लोग, वो हम लोग छोड़। रंजीत जवाबदेही तिरहुत प्रमंडल की है, तो मैं तिरहुत प्रमंडल के लिए आपको आश्वस्त करता हूं। मुझे केवल एक ही शर्त मुझे संगठन ने रखा है कि आपको बूथ लेवल की कमेटी बना लेनी है। अगर आप बूथ लेवल की कमेटी बनाते हैं तो हर जगह से आप 4800 सीट पे आप चुनाव लड़ सकते हैं और मैंने उनको वादा किया है और उसमें हम लोग कामयाब होंगे। बूथ कमेटी बनाएंगे और तिरहुत प्रमंडल के 4800 सीट पे चुनाव से बेलसन से आपको सोनबरसा से भी लोग चल के आए हैं, बरगनिया 50 किलोमीटर वहाँ से लोग चल के आए हैं। तो ओवैसी साहब के जो दीवाने हैं, न वो बिरयानी पे आ रहे हैं न पैसे पे आ रहे हैं, उनकी बात पर, उनके जो उनका तरीका है बात करने का, जो उनका सोच है, उसके दीवाने हैं लोग। और हम जान रहे हैं जो 50+ लोग हैं जो आज भी RJD और कांग्रेस का जो झोला ढोते आए हैं, उनको तो थोड़ा बदलने में टाइम लगेगा, लेकिन नए युवा जो भी है 18 साल से लेकर 50 तक, वो सब लोग ओवैसी साहब के दीवाने हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अभी इस स्थिति है, पहला मीटिंग हुआ है, आने वाले वक्त में सीतामढ़ी सब में बेहतर MIM को मजबूत करके अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। हमारी टीम गठन होने वाली है। उसके बाद ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर और बूथ स्तर पर हम सबसे पहले अपने संगठन का निर्माण का काम करेंगे, जो कि जारी है, बहुत हद तक हो चुका है। फाइनली ये लिस्ट भी जारी हो जाएगा बहुत जल्द। एक प्रोग्राम करके हम लोग इसको अनाउंस कर देंगे और उसके बाद जो है ना, डोर टू डोर हर आदमी तक, जिस तरह से हमारे शीर्ष नेतृत्व या कह लीजिए कि सेंट्रल लीडरशिप का अप्रोच रहता है कि हमारे लोगों के हर सुख दुख, हर चाहे वो सुख हो या दुख हो उनका, उसमें शामिल हो करके और उनके बोझ को अपने उठाने का काम करेंगे। और इस तरह से हम अपने लोगों को अपने लीडरशिप पर विश्वास जताने की उम्मीद और दिलासा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी तैयारी है। ये इनकलाब जो आपको देखने को मिल रहा है, ये उसी का नतीजा है। देखिए, जब इस दुनिया की तारीख में या भारत के इतिहास में देखेंगे
तो जब जब जुल्म इस मुल्क के अंदर बढ़ा, मजलूमों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो एक जालिमाना निज़ाम हमारे मुल्क हिंद के अंदर मौजूद था। मोहम्मद बिन कासिम ने आकर के उसको तोड़ा और यहाँ के लोगों को इंसाफ दिलाने का काम किया। उसके बाद दीगर हुक्मरान आए, फिर अंग्रेज आए तो उन्होंने जो वंचित थे, पिछड़े थे, उनको एजुकेशन देने का काम किया। और इस वक्त जो जुल्म हो रहा है, इसको तोड़ने का काम MIM कर रही है और इसके विकल्प के रूप में पूरा भारत देख रही है MIM को। तो यह नतीजा 100% हमारे पक्ष में होगा, इसमें कोई शक नहीं। जिला के सभी प्रखंड 17 प्रखंड के हम लोगों ने प्रखंड अध्यक्ष किसको बनाना उसका निर्णय लिया और ये प्रखंड की हमारी कमेटी पंचायत और बूथ लेवल पे अपने आप को लेकर जाएगी। सीतामढ़ी में बहुत उत्साह है और इनको वादा किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर समय पे हो तो या समय से पहले हो तो हम 8 सीट पे चुनाव लड़ेंगे। पतंग छाप के निशान पे AIM अपने प्रत्याशी को उतारेगी। शर्त ये है कि संगठन आपको हम मजबूत भी करना है और इन्होंने आश्वस्त किया है। इस कड़ी में बहुत सफल कार्यक्रम हुआ। बरसात के बावजूद यहाँ 500 से अधिक लोग उपस्थित रहे और अगला कार्यक्रम जो है हम लोग किसी न किसी मैदान में हमको कराना पड़ेगा। जिस तरह का उत्साह सीतामढ़ी में देखा जा रहा है, इस तरह का लोगों में उत्साह है कि भाई अपने क़यादत को कैसे मजबूत करें, अपनी लड़ाई को लड़ें। और 5 विधायक थे, 4 को लोगों ने तोड़ा, लेकिन जनता के दिलों से नहीं निकाला है। 5 विधायक से 50 विधायक बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया, लक्ष्य बनाया और इंशाल्लाह अगले विधानसभा में अहम भूमिका में MIM रहेगी 50 विधायक के साथ। सीतामढ़ी बिहार हमारे बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी साहब के कदम मिलाकर हम लोग चलने वाले हैं। हमारे शिवहर लोकसभा प्रक्रिया से अमित शाह भी 6 जिला के प्रभारी हमारे आकर हमारे मदनी मुसाफिर सीतामढ़ी में आकर संगठन को मजबूत किए हैं। इंशाल्लाह आने वाला भविष्य में हम लोग इंशाल्लाह पूरा 48 विधानसभा में जबरदस्त से चुनाव जीतेंगे। इंशाल्लाह हम लोग 50 से अधिक विधानसभा में पहुँचेंगे। हमारे अख्तर इमान साहब भी विधानसभा में आवाज़ उठाते हैं। हमारे बैरिस्टर सदरुद्दीन अवैसी साहब हिंदू मुस्लिम एकता की आवाज़ उठाते रहते हैं, पार्लियामेंट में हाथ मिलाकर बात करते हैं। से आया हूँ। आज मुझे बहुत ही दिली खुशी हो रही थी। मैंने AIM पार्टी को अटेंड किया हूँ, जिसकी उम्मीद से मुझे इंशाल्लाह आगे बहुत ही अच्छी कामयाबी मिलेगी। जिस तरह लोगों को जो उमंग है इंशाल्लाह एक न एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी। जिस तरह से हम काम कर रहे हैं जमुआ पंचायत बैरिया प्रखंड से हम लोग MIM के लिए मतलब 2 दिन से मेहनत कर रहे हैं। आने वाले वक्त में जो है ना मतलब 500 सीट ला करके दिखाएंगे हम। सब यही रहेगा स्टेज पे के बाद आगे बढ़िए। मिट्टी कुमार, मिट्टी जी मंच पे आइए। अलियूर खान,